अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप के यूनिट 6 का आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जब से हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें बिल्कुल सेम यही वैल्यूज़ हमें दी गई थी और हमें उनका एचसीएफ फाइंड करने का कहा गया था। तो आज हमने एचसीएफ नहीं, हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है, तो आप जानते ही हैं कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो लेते हैं, एंड पे जो कॉमन वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वही हमारा आंसर होता है। जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम में हमारी कॉमन और नॉन कॉमन दोनों वैल्यूज़ हमारी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 39 x 7 y 3 एंड z। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 39 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 39 को हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ साइड पे कि कैसे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। आप लोगों को पहले भी कर चुके हैं 39 को। यहाँ पे हम जिस सबसे छोटे नंबर पे ये डिवाइड हो सकते हैं उस पर करते हैं। 2 पे ये नहीं हो सकता 39, 3 पे करेंगे। 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, फिर 13 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया इसका फैक्टर 3 इंटू 13। इसी तरह हम 91 को भी साथ ही कर लेंगे। 91, अच्छा 91 जो है वो 2 पे नहीं हो सकता, 3 पे भी नहीं हो सकता, और वो 7 पे हो सकता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 7 पे हम इसको करेंगे। 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार 21। ठीक है, इसके हमारे पास क्या बने फैक्टर्स 3 इंटू 13। अब ये देखें, यहाँ पे x7 है, यहाँ x5 है। तो क्योंकि हमने इनमें से कॉमन भी देखना है तो इसके लिए हम x7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा अपना माइंड इसमें यूज़ करना होता है कि क्योंकि हमने इन दोनों में कॉमन देखने हैं। तो ये 5 है, ये 7 है, तो इसमें भी एक हम 5 बना लेंगे और एक 7। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 5 और 2। क्योंकि हमेशा आपको पता है जो पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स हमेशा प्लस होती हैं। ठीक है, 5 + 2 7। ठीक है, इसी तरह अब इसमें जो है x5 को हम ऐसे लिख देंगे। y यहाँ पे 3 है, जबकि नीचे जो है y 6 है, तो हम 6 को भी 3 बनाएंगे। तो इसके लिए हम y की पावर 3 में उसको डिवाइड करके 3 और 3 6 पे हो जाएगा, उसको हमने अब डिवाइड करके इस तरह लिख दिया। इसी तरह ऊपर सिर्फ z है और नीचे z7 है, तो z6 इंटू z। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है कि हमने एक तो जो हमारे पास एलसीएम है उसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स हमने उसके देख लेने हैं और दूसरे नॉन कॉमन। ठीक है, अब ये देखें, इसमें कॉमन जो हैं वो 13 है। ठीक है, x5 है, फिर y3। ठीक है, फिर z। अब सबसे पहले हम कॉमन को लिख देंगे। ठीक है, कॉमन जो है वो हमारे पास है 13 और x5। बल्कि हम इस तरह करते हैं, हम इनको इकट्ठे ही लिख देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं 13 x5 y3 और z। ठीक है, ये हमारे पास आ गए कॉमन। लेकिन अब हमने क्या करना है कि नॉन कॉमन को भी हमने लिखना है। ये जो इसमें है, अब वो क्या है, हमारे पास 3 है, 7 है, जो बाकी हमारे पास जो भी बच गया वो सारा भी हम लिखेंगे। ठीक है, 3 7, यहाँ पे x²। ठीक है, यहाँ पे y3, यहाँ पे z6। अब हम इन सब को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भी और 7 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 273 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। फिर x की, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो x को हम इकट्ठा करके उनके पावर्स को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पावर्स हमेशा प्लस हो जाती हैं। इसी तरह y हमारे पास इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 + 3। और इसी तरह z जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है और उधर ये वाला 6 है, तो इनको भी हम कर लेंगे। ठीक है, 273 x7 y6 और z7, ये हमारा आंसर आ गया है और ये ही हमारा LCM है। ठीक है,
जी अब हमें इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो वो है हमारे पास 102 XY² जी 85 X² Y जी 187 XY Z²। ठीक है, तो अब हम इनको भी ऐसे ही बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हम 102 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 102 की 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 अब ये 2 पे नहीं होगा, अब ये किस पे होगा, 3 पे हो जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ार 3 और 3 7 ज़ार 21, अब 17। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन करके तो हमें क्या आया हमारे पास 2 × 3 × 17। ठीक है, उसके बाद 85 की भी हम इसी तरह कर लेंगे। 85 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पे ये नहीं होगा और 3 पे भी ये नहीं होगा, ये 5 पे हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे जब हम करेंगे 85 को तो हमारे पास आ जाएगा 17, फिर 17 1 ज़ार 17, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 17। इसी तरह हम अब 187 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 187 जो है वो 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, ये 11 पे हो जाएगा। ठीक है, 11 1 ज़ार 11, 11 17 ज़ार 17। ठीक है, 11 17 ज़ार आ जाएगा 87, सॉरी 77, 11 17 ज़ार 77 और हमारे पास क्या आ जाएगा ये 11 × 17। ठीक है, इसके बाद हम बाकी की भी कर लेंगे। जैसे x है, यहाँ पे सिंपल x है, यहाँ पे X² है, तो उसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी सिर्फ x है। इसी तरह यहाँ पे Y² है तो उसको अलग अलग करके लिख देंगे, और यहाँ पे सिंपल y है और यहाँ पे भी सिर्फ y है। इसी तरह z, यहाँ पे सिर्फ एक ही z है यहाँ पे भी, और यहाँ पे स्केयर है तो उसको अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनमें देख लेंगे हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा, जो इनमें कॉमन होंगे और नॉन कॉमन सब को मिला के हम एलसीएम इसका लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास 17, ठीक है 17 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये x आ गया हमारे पास, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे 17 XY Z। ठीक है, 17 XY और Z। अब जो इतने भी बाकी बच गए हैं हम उनको भी साथ ही लिख लेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, अब ये देखें 2 × 3 × 5 × 11, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे x है, ठीक है, और उसके बाद y है, उसके बाद ये वाला z है। ठीक है, ये हमारे पास सारे इकट्ठे हो गए। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब ये देखें, अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, 17 × 2 × 3 × 5 × 11, और ये x है और ये x है, तो x इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पास जो है प्लस हो जाएंगी, तो y + 1 और c + 1। जब हम इनको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610। ठीक है, इन सब को आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। और इसके अलावा फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास हो जाएगा x² y² एंड z²। ये हमारा आ गया है LCM। ठीक है, जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम ये करने जा रहे हैं, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। x² 20 -25x + 100। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने इस दरमियान वाला जो x वाली वैल्यू होती है, हमने इसके दो ऐसे हमने मल्टीपल बनाने होते हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं। इनको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है कि जिसको प्लस करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई है वो आएगी। तो अब यहाँ पे देखें कि 100 को हम x से करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 100 x²। ठीक है,
तो अब हम इसके कौन से फैक्टर बनाएंगे, आप खुद ही सोचें। तो हमारे पास 20 को अगर हम 20x मल्टीप्लाई बाय हम 5x अगर कर लें, तो अब देखें 25 क्या होता है, 100x² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 20x प्लस 5x है, तो ये दोनों मिला के, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो हम माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा 25x, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास इसकी दोनों शराइत पूरी होती हैं, इसलिए हम करेंगे x² माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100, ठीक है। और अब हम इसको ब्रैकेट्स में पेयर बना लेंगे हम इनके, सॉरी यहाँ 5 अभी अंदर ही आएगा, अभी हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 100। अब हम इनके कॉमन इसमें से जो है वो ले लेंगे x माइनस 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, और x माइनस 5 कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू है x² माइनस x माइनस 20। अब इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब इसमें सोचें कि आपके इसके में से कौन से दो ऐसे फैक्टर आपके बनते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20x के आए, और जब हम उसको प्लस करें तो माइनस x आए। तो हमारे पास बनते हैं माइनस 5x और प्लस 4x माइनस 20। देखें 5 4 ज़ा 20, और इसी तरह प्लस माइनस 5 में से प्लस 4 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस x, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को उनके सामने फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो लिख लिया है। अब ये देखें इनमें ये कॉमन है, तो जो कॉमन हमारे पास आ जाता है उसको एक दफ़ा हम उसको भी लिख लेते हैं, और बाकी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास बाकी बच जाती हैं वो भी हमारे पास आ जाती हैं। वो x प्लस 4 भी है और x माइनस 20 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया LCM, क्योंकि इसमें हमने जो कॉमन है वो भी फैक्टर्स लिखने हैं और जो नॉन कॉमन है वो भी लिखने हैं जी। अब हम इसी 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू की जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो x² प्लस 4x प्लस 4। अच्छा, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, इसलिए 2x प्लस 2x कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से करके चेक भी, जैसे मैंने आपको ये पहले करवाया है, इस तरीके से साइड में करके चेक भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको इसी तरह करती रहूँगी, क्योंकि मुझे श्योरिटी है कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। इस तरह ब्रैकेट में लिखा, x कॉमन लिया, x प्लस 2, ठीक है। 2 कॉमन आ गया। अब एक दफ़ा हमारे पास x प्लस 2 आ गया, और एक दफ़ा फिर x प्लस 2, दोनों x प्लस 2 ही आ गए हमारे पास जी। अब ये हमारे पास है सेकंड, उसकी वैल्यू x² माइनस 4। तो इसका तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा, ये सिर्फ x², ठीक है, x² माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है, आप फार्मूला जानते हैं, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड वैल्यू ले लेंगे, तो वो है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसका क्या फैक्टराइजेशन होगी, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। तो प्लस 4x जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 2x, तो पीछे x रह जाएगा, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 3x प्लस,
ठीक है, 2x-3 और एक दफ़ा हम इस वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब आप सब में देखें जी, अब देखें कि अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ की जो फैक्टराइजेशन की है तो उसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाले x+2 सब में कॉमन है। तो एलसीएम में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे जो सब में कॉमन है, ठीक है, और बाकी जो वैल्यू रिमेनिंग है वो हमारी सारी आ जाएंगी। x+2 है, x-2 है, 2x-3 है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो x+2 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर, x+2 का स्केयर, x-2 और 2x-3, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, अब हम 5 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो उसकी ये दो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू है 2x की ताकत 4 माइनस वाई की ताकत 4, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे और x की पावर 4 जो है उसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे x स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। वही वाला फार्मूला जो हमने पहले किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला अब देखें, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है कि इसको हम फिर वही ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला मैं आपको साइड पे लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया था, अब फिर हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसी आ गया, तो यहाँ पे भी हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की शेप में इसको हम ले आए, ठीक है। इसके बाद हमारी सेकंड वाली जो वैल्यू है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 3x3 प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y3, ठीक है। ये 3 है हमारे पास। तो ये पहले हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको ब्रैकेट में करके तो हम इनका कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, x3 प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2y3। अच्छा, इसके बाद हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2y, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है, x प्लस 2y रह जाएगा, ठीक है। ये अब ये देखें, एक दफ़ा हम लिख लेंगे x प्लस 2y और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अभी ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये वही फार्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसके ज़रिए हम इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें, हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने उनके आगे उनकी फैक्टराइजेशन लिख दी। अब ये देखें, अब इसमें कॉमन एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ये है कॉमन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा कॉमन को लिख लेंगे और फिर नॉन कॉमन को, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है कॉमन के अलावा जो है 2 और ये 3, फिर उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स प्लस 2y है, और ये हमारे पास है जो कॉमन आ गया एक्स प्लस वाई, और ये है एक्स माइनस वाई, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मज़ीद जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम करेंगे। अब ये देखें, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर जैसे हमने पहले फार्मूले को ओपन करके लिखा था, इसी तरह ये उसी फार्मूले के ज़रिए दोबारा से ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के ज़रिए ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। मज़ीद देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, हम इनको इकट्ठा लिखेंगे और एक्स प्लस 2y को लिख लेंगे फिर। अब ये देखें, ये फिर वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी वाला है, तो वही हम फिर इसको मज़ीद कैसे हम करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस 2y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एक्स की 4 प्लस वाई की
एक्स की 4 माइनस वाई की 4, ठीक है, एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास क्या आ गया है, LCM, ठीक है, यहाँ पे LCM। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी 5 क्वेश्चन का 4th पार्ट करने जा रहे हैं। उसकी ये 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली वैल्यू को हम करते हैं, तो अब ये देखें 4 है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और ये जो है एक्स का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। अब ये देखें कि आप सब ने ये बात याद रखनी है कि हम इस सारी हम एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यही फार्मूला पूरी इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी होती हैं तो हम उनको इस शक्ल में लिख देते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे होती हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं। तो अब ये देखें, ये भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस 1, ठीक है। अब फिर जो नेक्स्ट इसका स्टेप है, अब ये देखें, ये एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर ये फिर उसी शेप में है, तो हम इसको एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 मज़ीद उसी फार्मूले के ज़रिए हम सिंप्लीफाई इसको कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, x3 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी हम 2 इंटू 3 की सूरत में लिख देंगे। 6 है, 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसके तो हम ऐसे ही इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो x3 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि ये माइनस बाहर है तो ये माइनस 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 प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 3, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, एक्स स्केयर, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे। तो एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक्स स्केयर माइनस 1, ठीक है। अब मज़ीद भी हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस 1, बिल्कुल ये हमने जो भी ऊपर किया है, तो ये क्या, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। जी, अब हमने उन वैल्यूज़ के सामने उनकी फैक्टराइजेशन लिख दिया है। अब देखें इसमें से कॉमन कौन से हैं, तो एक्स प्लस 1 भी कॉमन है और एक्स माइनस 1 भी कॉमन है, ठीक है। अब हमने एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो कॉमन और हाँ, और ये 2 भी कॉमन है, कॉमन और नॉन कॉमन सबको इकट्ठा लिख देना है, ठीक है। तो एक दफ़ा ये 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक्स माइनस 1 हम इसके साथ ही लिख देते हैं जो कॉमन आया है। फिर हमारे पास ये एक्स प्लस 1 और फिर ये एक्स स्केयर प्लस 1 हम लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ठीक है। और ये एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 वही फार्मूला बन जाता है, तो हम इसको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो एक्स स्केयर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों। और उसके बाद हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 है, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 1, ये भी वही फार्मूला बन जाता है। तो हम फिर एक्स के स्केयर का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ठीक है। तो ये कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स की ताकत 4 माइनस 1, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया है। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा मेथड कैसे लगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, तो ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ।